अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 सितंबर का मंथ एक्यूरेट फॉलोइंग के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपका जो आपकी प्लानिटरी पोजीशन चल रही है उसमें जो बहुत बड़ा एक ट्रांजिट मूव होने वाला है वो तो खैर अक्टूबर तक हो जाएगी बात ये, मगर इसके असरात आपको सितंबर के मंथ से देखने को मिलेंगे। क्योंकि राहु अब समझ लें कि जाती हुई डिग्री का मतलब बिल्कुल एंड का चल रहा है, ये 3 डिग्री पे चल रही है। और आप लोगों के लिए इसमें क्या बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है, ये मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जो आपके जायचे में फेवर के प्लैनेट हैं, सैटर्न है, वीनस है, मरकरी है, राहु केतु हैं, ये एक मेन इंपॉर्टेंट इनका आपके बेनिफिट प्लैनेट है ये आपके, ठीक है। अब राहु और गुरु का जो ये योग चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, मतलब काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा था, ये 19 महीने का एक फेस होता है जिसमें राहु और गुरु का साथ कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये समझ लें कि एक आपकी पॉजिटिव चीज़ों को एक नज़र कह लें या डार्कनेस कह लें, एक अगर समझ लें एक लाइट अगर चल रही है और उसके आगे कोई हाथ रख दे या कोई शेड आ जाए तो उसकी रोशनी टूट जाती है। इसी तरीके से गुरु के साथ जब राहु चलता है तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी को वो रोक देता है। तो जिसकी वजह से आपको हर चीज़ में आपके काफ़ी मामलात में आपको रुकावटें देखने को मिली होंगी। अब वो क्या रुकावटें, खास तौर पर आपको अपने प्रोफेशनल मामलात में रुकावटें देखने को मिली होंगी। आपके इकोनॉमिकल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा रुकावट देखने को मिली होगी। आपके एनिमीज़, आपके हिडन एनिमीज़ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि खुलकर भी सामने आए होंगे, या आपको ज़हनी तौर पर उन्होंने तकलीफ दी होगी, या आपके पार्टनरशिप के मामलात में बहुत ज़्यादा ख़राबी देखने को मिली होगी। अगर आपकी शादी हुई भी है तो ससुराल वालों से रिलेटेड आपको कोई परेशानी देखने को मिली होगी, या कोई चोट से रिलेटेड या कोई हादसे से रिलेटेड भी ये टाइम गुजरा होगा, क्योंकि अच्छा फेस नहीं माना जाता। 15 सितंबर के बाद से आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज होने वाला है? सबसे पहली बात, राहु और गुरु अलग होने वाले हैं। वो मतलब उसकी डिग्रीज बिल्कुल अब एंड पे आने वाली है, तो ये ना होने के बराबर है। आपके मामलात में बहुत हद तक आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा आपको अपने प्रोफेशनल मामलात में बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके रिलेशन के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपकी शादी हो सकती है। बच्चों के मामलात में, अगर आपकी तालीमी मामलात में कुछ खराबी चल रही है तो वो आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह ये है कि गुरु बच्चों का, पैसे का और आपकी हेल्थ का, आपके दिमागी हेल्थ का मेन कारक प्लैनेट है। आपके प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल का मेन प्लैनेट है ये, मतलब इसको कहा जाता है ये। लोग कहते हैं कि वीनस पैसों की कारक प्लैनेट, ऐसा नहीं है। वीनस खर्चा कराती है, गुरु पैसा लेकर आता है, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से ये कहा जाता है। मगर आपने 80 to 90% लोगों से सुना होगा कि वीनस पैसे का कारक है। वीनस पैसे का नहीं, गुरु जुपिटर कारक प्लैनेट है। राहु की वजह से उसके पैसों के मामलात में भी आपको जो खराबी देखने को मिली, उन सब चीज़ों से रिलेटेड ये जब हटेगा तो इसके हटने से पहले पहले ये इसका आपका ग्राउंड बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई नई जॉब या नए बिजनेस या कोई नई टीम के साथ अगर काम करने की आप इब्तिदा करेंगे तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने के इम्कान है। कुछ कानूनी मामलात में अगर आपकी खराबी चल रही है तो उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। मगर एक चीज़ मैं आपको खास कहूँगा कि राहु एक घर अब पीछे जाएगा, ये मतलब गुरु से 12वां हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसा करिएगा, आप अपने काम होने से पहले किसी को नहीं बताइएगा, वरना आपका काम रुक सकता है। या आप अपने अगर आपके पास अच्छाइयाँ या मतलब पैसा भी आए या खुशियाँ भी आए तो कोशिश कीजिएगा कि अपने हद तक उसको महदूद रखिएगा। ज़्यादा आपको दिखावे की ज़रूरत नहीं है, वरना ये नज़र का भी बायस बनती है और एक्वेरियस वालों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, जिसकी वजह से एकदम उनकी घरेलू लाइफ, उनकी मेंटली हेल्थ, उनके प्रोफेशनल मामलात में डिप्रेशन आ जाता है। आपको गाड़ी या बाइक भी बहुत एहतियात से चलाने की ज़रूरत है सितंबर के मंथ, और आपको अपने वालिद की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है इस मंथ। और अगर मैं ख़ास आपको बताऊं तो आपके अगर कोई सफ़र करना चाहते हैं तो 15 सितंबर के बाद करना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिक रहेगा, अच्छा रहेगा। और मैं ये कहूँगा आपको कि आप सफ़र करें, क्योंकि आपका 12वां अगर जब एक्टिवेट होता है तो सैटर्न के ये एक रेमेडी के तौर पे भी मैं कह रहा हूँ कि उसके जो नेगेटिव असरात हैं वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाते हैं। और आपको अपनी टांगों का भी थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सर्वाइकल पेन हो सकता है, मतलब गर्दन के हिस्से में इस मंथ आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मैं आपको छोटी सी रेमेडी कहूँ तो ज़रूर कीजिएगा। हो सके आप अगर ये जुम्मे वाले दिन एक तो आपको दही और चीनी का सदका देना, और मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल किसी भी मेल पर्सन को देनी है। और जुम्मे वाले दिन जो आप सदका दें ये आप किसी फीमेल को दीजिएगा सूरज गुरूब होने से पहले।
बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ अपने बारे में पूछना है तो कमेंट करके पूछें। अपना ख्याल रखें।